नमस्ते। एक शब्द है जो बहुत सरल है किंतु बहुत जटिल है। व्यक्ति के लिए सरल है, समष्टि के लिए जटिल है। और उस शब्द को कहते हैं सत्य। व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा मेरा ये सत्य है। कोर्ट में जाओ, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे 10 साल के बाद, यही सत्य था या कुछ और था। कहा जाता है ना, एक झूठ को आप 1000 बार बोलो तो आप भी कन्विंस हो जाते हो कि यही सत्य है। खैर, कोर्ट कचहरी की बात अलग, सत्य इससे कहीं ऊपर है। तो सत्य क्या है? सत्य अगर एक सिंपल, उसमें जो वास्तविक है, जो रियलिटी है, उसका अनुभव, वेरी सिंपल। तो हम कैसे अनुभव करते हैं जो वास्तविक है, जो वास्तव में है? तो एक साधारण भूमि पर हम कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो हमने सुना देखा वो सत्य है, जो सुना वो सत्य है, जो छुआ वो सत्य है, जो टेस्ट किया वो सत्य है, जो स्मेल किया वो सत्य है। बच्चा भी जानता है थोड़ा बड़ा होके कि ये सच नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको सच कह के हम पास ऑन कर देते हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, इसको कोई लिमिट नहीं है। जो प्रिमिटिव स्टेज, अर्ली से जो सिनेमा या वो जो सीरियल चलते हैं ना, आप देखो उसको सच मान के कितना, अरे उसने ऐसा क्यों किया, अभी नेक्स्ट एपिसोड में उनको भी पता है ये कहानी है, इसमें कुछ नहीं है, पर इतने सीरियस होते हैं। और उस पर, उस सीरियल के ऊपर और प्रोग्राम्स बनेंगे। फला फला की बहू के साथ क्या हुआ, वो ना बहू है ना फला है ना कोई है, पर अब आपने उसको, क्योंकि वो आपकी इंद्रियां रोज वो भोजन कर रही हैं। विज्ञान भी हमको बताता है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। टू ऑल अपीयरेंसेस राम जी ने वाली को छल से मारा। सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। राम जी ने बाली को पूरे पूरे धर्म के साथ मारा। अभी इस समय उसकी चर्चा नहीं, बिकॉज अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। पूरे धर्म के साथ मारा। लेकिन बाहर से देखने से बाली कहता है, आप कैसे धर्मनिष्ठ हो, आप तो धर्म निभाने के लिए आए हो, आप तो समदर्शी हो, तो मैं कैसे आपका वैरी हो गया और सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया कि आपने मुझे मार दिया, सुग्रीव को स्पेयर कर दिया। राम प्रारंभ करते हैं कि हे अधर्मी, तेरे मुंह से ये सत्य धर्म ये शब्द शोभा ही नहीं देते हैं। पूरा जीवन तो अधर्म में जिया, आज तू धर्म की बात कर रहा है। तो ये एक साधना, ये एक मॉरल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। सो इतना हम सब जानते हैं, विज्ञान भी बताता है कि जो हम देखते हैं ये वो एक, हम कह सकते हैं सापेक्ष सत्य, एक रिलेटिव टेम्पररी ट्रांजिएंट सत्य है। लेकिन वो परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो चिरंतन सत्य नहीं हो सकता, वो वास्तविक नहीं होता। वो एक रंग बदलती हुई चीज़ों में, ये अभी रंग है, ये दूसरा रंग है। मूड्स जैसे बदलते हैं। किसी व्यक्ति से बोलो सुबह में कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। शाम को पूछो, जब शाम ढल रही है, बहुत गुस्सा हूँ मैं। कौन सा मैं? तो वो वाला मैं कि ये वाला मैं? पूछना नहीं, और नाराज हो जाएगा। तूने सुबह कहा था बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, कल मैं कुछ और कहूँगा, कल फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। अरे उस भूमि को खोजो जो परिवर्तन नहीं होता, जिसमें स्टेबल है। तो जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, जो भावनाओं से पकड़ते हैं, वो भी सच नहीं होता। भावनाओं की भूमि तो ऐसी नाव है कि ऐसे उठ रही, अरे वाह, एकदम आकाश आ गया पास में, सब सुंदर है, और उसके बाद में वो नाव नीचे, अरे ये क्या हुआ, मेरे सपनों का, मेरा सुंदर सपना टूट गया। और टूटा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एक और तरंग उठी। सो जब हम देखने लगते हैं अपने इमोशंस को इस तरह से, तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। ये भावनाएं तो एक जगह टिकती नहीं। ये सब एक्सरसाइज जरूरी है। माई डिस्क्राइब एंड दे आर ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस टू फाइंड दैट ग्राउंड जहाँ चीज़ें टिकती हैं।
वो केवल भावना के ग्राउंड पे आप नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं परिवर्तनशील है। इंद्रियों से सत्य इसलिए नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो सरफेस को देखती हैं, भावनाओं से सत्य इसलिए नहीं पकड़ा जाता क्योंकि वो बदलती रहती हैं। आपको यही नहीं पता कि वो वाली सही थी या ये वाली सही है, या पता नहीं आगत काल की कोई सही होगी, बिकॉज भावनाओं का सत्य पर अगेन वी कैन से टेम्पररी ट्रूथ है, इस मोमेंट का ट्रूथ है, ट्रांजिएंट ट्रूथ है। यदि है, उसमें भी लोग कितना डिसेप्शन करते हैं उसकी बात अलग है, पर अगर आप सच में कोई चीज़ अनुभव कर रहे हो एक मोमेंट में, तो आप ये कह सकते हो कि ये मोमेंट का ट्रूथ है। मन की भूमि पर क्या हम सच को जान सकते हैं? मन तो बेचारा उस अंधे राजा की तरह है जो केवल मिनिस्टर जो कान भर देंगे और वो चेक रख देंगे, उसको साइन कर देगा। धृतराष्ट्र, गांधारी, कौन उनको सच बता रहा था? शकुनी। पांडव बड़े खराब हैं, युधिष्ठिर की पूरी नजर है थ्रोन के ऊपर, और भीम तो गदा लेके घूमता रहता है। दुर्योधन कहीं मिल जाए मैं दबोच के उसका वध कर दूंगा। और अर्जुन, आप जानते नहीं हो कितना खूंखार है। और देता, अच्छा ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, क्या करूं, क्या करूं? आप उनको किसी भी तरह मरवा डालो, नहीं तो आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? ऐसे ही हमारा मन डिपेंड किस पर करता है? मिनिस्टर्स कौन है मन के? डेटा कौन देता है? सेंसेस एंड इमोशंस। सी दैट इज द पैराडॉक्स। राजा है लेकिन उसके मिनिस्टर सब उसको गलत गलत फीड करते हैं। तो मिनिस्टर निर्णय ले रहा है, मिनिस्टर को लग रहा है वो सही निर्णय ले रहा है, सही बात है। अगर किसी के बच्चे सराउंडेड हैं भेड़ियों से तो डरा हुआ है, लेकिन वो सच है ही नहीं। तो मन डिपेंड करता है इंद्रियों के ऊपर और भावनाओं के ऊपर, तो उसका डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। मन के पास वो आँख ही नहीं है जिससे वो सत्य को देख सके। केन उपनिषद वहाँ से शुरू होती है ना, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतन। वह जिसको मन के द्वारा नहीं जान सकते, लेकिन जिसके द्वारा मन जाना जा सकता है, तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जो हमारे ऋषि थे वो कहते थे ये तो तीनों भूमि, मन आज इस कंक्लूजन पे पहुंचता है। आप देखिए कोर्ट में क्या होता है, टिपिकल माइंड का प्ले है। एडवोकेट आके आपके सामने प्रस्तुत करता है, हाँ सर ये वो पुरानी पिक्चर में फैसला सुनाने वाला है, अचानक एक कोई, रुकिए जज साहब, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में जज साहब रुक गए, क्या हुआ, एक नया प्रमाण आ गया। तो जज साहब अब सुनाने वाले ने एडजोन कर दिया, पूरी रात में कोई नई चीज़ घटित हो गई, अगले दिन फिर कुछ ऐसे। अब 3 घंटे की पिक्चर में तो जल्दी खत्म हो जाती है। रियल लाइफ में कोर्ट के केसेस 30-30 साल चलते हैं, क्योंकि माइंड के पास इनेबल, विटनेस कौन है उसके, तो माइंड का डेटा ही फॉल्टी है। तो उन्होंने कहा इन 3 भूमि पर तो सच नहीं मिलता है। सच कहाँ मिलेगा? हमको वो स्टेबल ग्राउंड ढूंढना है जहाँ पे सत्य होता है। मन में प्रतिभाषित हो सकता है, ये मन यहाँ तक कर सकता है कि अगर हम माइंड को, हार्ट को, लाइफ इम्पल्शन को क्वाइट करें, इवन सेंसेस को अगर हम शांत करें, तो कुछ कुछ प्रतिभाषित हो सकता है। यदि हमारी सेंसेस क्वाइट हो जाए, नॉर्मली क्या होती है, सेंसेस बहुत उत्तेजना से भरी होती हैं, इतने इम्पैक्ट आते हैं कि वैसे ही वो तो इतना सा हिस्सा दिखाती हैं, बहुत कुछ छूट जाता है। एक ही एक्सीडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं 5 लोग, एक कहेगा साइकिल वाला आ रहा था उधर से और उसने भिड़ा दिया कार के साथ, दूसरा कहेगा कार वाले ने देखा नहीं और साइकिल को ठोक दिया, तीसरा बोलेगा कि वो ना कार वाले की, वो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था उसने कुछ इशारा किया, कुछ नई चीज़ शुरू हो जाए कहानी। कोई भी नहीं देख रहा है, कोई चीज़ आ रही है जो इंटरवीन कर रही है। सेंसेस आर नॉट रिपोर्टिंग, लेकिन सेंसेस भी, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के पीछे इनका ओरिजिनल स्वरूप है। सेंस बिहाइंड द सेंस, चक्षुष्य चक्षु, श्रोतस्य श्रुत। अब वो कैसे जागृत होते हैं? जब हम क्वाइट होते हैं, जब हम एकदम अपनी इंद्रियों को शांत करें। तो इंद्रिय भी कुछ हद तक, दैट्स हाउ द इनर साइड डेवलप्स। इनर साइड क्या है? जो अंदर में देखने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, तो बाहर आ जाती है। बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सेंसेस को माइंड के प्री कंसीव्ड नोशन से देख रहे हैं और हम उस जाल में उलझे हुए हैं। तो जब हम क्वाइट करते हैं अपनी सेंसेस को, आप देखिए कई लोग उत्तेजित होकर एक चीज़ को एक तरह से देखते समझते हैं, जब वो शांत होते हैं तो दूसरे ढंग से। इसीलिए कई बार एक समय पास जब गुजर जाता है तब लोग व्यक्ति को बिल्कुल भिन्न समझते हैं दैन ड्यूरिंग द मोमेंट, क्योंकि ड्यूरिंग द मोमेंट उत्तेजना में व्यक्ति एक्ट कर रहा है।
तो सेंसेस के पीछे एक सेंसेस हैं जो आपको सत्य दिखा सकती हैं, लेकिन क्वाइट्यूड, हृदय के पीछे एक हृदय है। तो सरफेस इमोशंस को जब हम शांत करें, ये नहीं हर तरफ लपक गए, हर तरफ हम चले गए खूब सारे, तो जब हम हृदय को शांत करते हैं तो एक डीपर हार्ट आता है और वो हमको सच्चे प्रेम का एक दर्शन कराता है। जब हम माइंड की भूमि को शांत करते हैं तो सत्य उसमें प्रतिबिंबित और प्रतिभासित हो सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये तीनों को शांत करना। तब भी हम सत्य को नहीं जानते, लेकिन उसके प्रतिबिंब को हम पकड़ सकते हैं। हम एटलीस्ट तब रियली कह सकते हैं कि ये इस मोमेंट का ट्रुथ है, रियली। उसके पीछे भी एक ट्रुथ है जो हम नहीं जानते। तो केन उपनिषद 3 लेवल पे सत्य को बताती है। एक तो शैडो प्ले है जो सत्य नहीं है, लेकिन हम समझते हैं सत्य। उसके पीछे एक गॉड्स का प्ले है, और इसको अगर हम देखें, और उसके पीछे एक डिवाइन प्ले है। तो डिवाइन प्ले के सत्य के लिए हमको इससे भी और गहरे जाकर डिवाइन से कांटेक्ट में आना होगा। तो इसकी वो आनंद मठ में बड़ी सुंदर सी कहानी है कि जीवानंद और ये सब मिलके अंग्रेज़ों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में वंदे मातरम गान पहली बार आता है। तो बंकिम चंद्र की लिखी हुई कहानी, प्लीज़ रीड इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एंड फैंटास्टिक नॉवल एज ए नॉवल ऑल्सो। इतनी सुंदर, इतनी सस्पेंस है उसमें, और इतनी उसके अंदर चीज़ें हैं, सस्पेंस भी। और अब आई विल हैव टू टेल कि क्या होता है एंड में, बट प्लीज़ रीड इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। जो शेर अरविंद का ट्रांसलेशन है उसमें कुछ उनका भी है बरिंदा का, वो कंप्लीट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो पिक अप द ओरिजिनल बुक, इंग्लिश में हिंदी में अवेलेबल है, और मैंने दोनों में पढ़ी हुई है ओरिजिनल बुक, इट्स फैंटास्टिक। तो उसमें वो जब वो कैसे ना प्लान करते हैं कि हमको ब्रिटिश से लड़ना है, ये सब संन्यास वाव लेते हैं। इसी से प्रभावित होकर बरिंदा ने श्री अरविंद को कि हम लोग एक हिल में एक मठ बनाएंगे। तो वहीं से वो सारा भवानी भारती जो पहला लेख था, बिकॉज ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि इस तरह से हम रिवोल्ट लाएंगे। तो वो एक आर्म्ड रिवोल्ट के लिए ये सारे कैसे वो लूटते हैं, ये सब चीज़ें उसमें बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुली रिटन बुक। और वैसे भी हमें जाननी चाहिए इस किताब के बारे में, क्योंकि भवानी भारती ये भवानी भारती से इंस्पायर्ड होके, और वंदे मातरम इसमें प्रकट होता है पहली बार, जिसको श्री अरविंद ने मंत्र कहा है और बंकिम चंद्र को उन्होंने ऋषि कहा है। और श्री अरविंद ने स्वयं जिस पुस्तक को ट्रांसलेट करने की का वो किया है कुछ हद तक, तो यू कैन इमेजिन कि उस पुस्तक का कितना महत्व है। तो जब सब कर लेते हैं, अंत में लास्ट में जो उसमें वन ऑफ द मेन पर्सन्स वो आके, उनके गुरु हैं अंदर में, पूजा कर रहे हैं, वो कहता है अंग्रेज जा रहे हैं, अंग्रेज जा रहे हैं, बड़े खुश होता है। लेकिन सॉरी मुगल जा रहे हैं, मुगल जा रहे हैं, मुगलों के अगेंस्ट है ये। तो मुगल जा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है, मुसलमान जा रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि अचानक वो देखता है कि तोपों से अंग्रेज तोप करते हुए आ जाते हैं। तो कहता है ये क्या हुआ, यह सब जो हमने किया क्या ये व्यर्थ था? मुसलमानों को हमने भेजा, भगाया, रिवोल्ट करके उनके लिए जीना असंभव कर दिया हमने, लेकिन अब उनकी जगह तो अंग्रेज आ गए, इनका शासन होगा। तो उनके गुरु बताते हैं हाँ, अब यह है डिवाइन की विल। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रुथ का एक नया लेवल है। सत्य को आप इससे माप नहीं सकते, सक्सेस ऑफ फेल्योर से। कोई बाहरी चीज से आप सत्य का ये सच था इसलिए उसकी बाहरी विजय नहीं है। सत्यमेव जयते इज अबाउट अल्टीमेटली जो डिवाइन विल है उसकी कॉन्क्वेस्ट है। सत्यमेव जयते मीन्स कि जो डिवाइन विल है वही ट्रुथ विल है, और अंत में उसी की विजय होगी। आप कितना भी प्रयास कर लो, व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ इज दी व्हाट इज दैट डिवाइन विल, वो ट्रूथ को अनफोल्ड कर रही है। तो इन दोनों के पीछे जो नेक्स्ट लेवल है सत्य का, वो है टू नो द डिवाइन विल एंड लिव अकॉर्डिंग टू दैट। सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू दैट। ईश उपनिषद में लास्ट में यही आता है, अग्नि नए सुपथाराय, ओ अग्नि द डिवाइन विल, लीड मी बाय द स्ट्रेट पाथ टू फेलिसिटी, रिमूव ऑल crookedness
एंड द डेवियस अट्रैक्शन टू सिन, टू दी आई बो माई सेल्फ कंप्लीटली। तो अब यहाँ करेक्टिव भी आ गया। अब हम नहीं जानते सत्य क्या है, बाहर से तो बिल्कुल नहीं जान सकते, अंदर से एटलीस्ट मोमेंट का सत्य वी विल नो, पर रियल सत्य जो इटर्नल ट्रूथ है वो पीछे, वो शाश्वत है। तो कैसे हम जानेंगे? पहली चीज है बाहर से चीज़ों को देखकर जंप करना, निर्णय पर हर रिएक्ट करना। फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग पीस। सेकेंड लेवल है जो सत्य प्रतिभासित हो रहा है शांत हृदय में, शांत मन में, टू एक्सेप्ट इट एज ए प्रोविजनल स्कीम ऑफ थिंग्स, बट डोंट थिंक कि यही अल्टीमेट ट्रूथ है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, टू कीप ओपन एंडेड। बट इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन के साथ, हर चीज को कर सकते हैं बाई कॉन्स्टेंटली ऑफरिंग, हे प्रभु मेरे हृदय में ये भाव जगा है, मेरे मन की भूमि पर ये विचार प्रकट हुआ है, मेरे अंदर ये संकल्प आया है, मुझे नहीं मालूम कि ये आपका है कि नहीं है, आपसे प्रेरित है कि नहीं, मैं अब ये सब आपके चरणों में रखता हूँ। आप इसको उठाइए, सुंदर बनाइए, दिव्य बनाइए, जो शाश्वत सत्य है इसके साथ जोड़ दीजिए। दिस इज द पाथ टू ट्रूथ, जो मार्ग हमारे ही पूर्वजों ने बड़े सुंदर ढंग से हम सबके लिए दिखाया है। सत्य में विजयते, और उस सत्य की सदैव विजय होती है। आप उसको डिले कर सकते हो, उसको कभी नहीं, इट कैन नेवर डाई, क्योंकि वो डिवाइन विल है। नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन विल। पुट योर सेल्फ डेलिबरेटली ऑन द साइड ऑफ द डिवाइन एंड द विक्ट्री इज सर्टेन। पूरी महाभारत की कहानी इसकी। नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। हम कितना इधर उधर भटकेंगे, अगर डिवाइन को आप ऑफर कर रहे हैं, इवन विदाउट दैट यू, बट वो टाइम ज़्यादा लगता है। भगवान आपको रीओरिएंट करके ले आएंगे, और अल्टीमेटली इट इज ट्रूथ दैट विंस एंड नॉट फॉल्सहुड। इसी संदर्भ में दो शब्द हैं जिनकी व्याख्या हम अगले उसमें करेंगे। नमस्ते।